हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? मतलब नशा वशा तो नहीं किया है ना किसी ने? मतलब दिख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? कमेंट सेक्शन में स्टोरी सुनी और निकल लिए बस। ऐसा गलत होता है। मैं प्यार से समझा रही हूँ तो समझ जाओ, वरना मुझे लाइव आकर समझाना पड़ेगा। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था। जो समायरा थी उसने अदिति को रात 9 बजे की तरफ गंगा के किनारे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। इधर जो अदिति है वो थोड़ा बहुत सोचती है, फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। अब रात के 7 बज रहे थे। इधर जो सारे लोग होते हैं वो बॉन फायर के आसपास बैठे हुए थे। जो अदिति है वो समायरा के सामने बैठी हुई थी और अनन्या डॉक्टर दिया के, और जो बेचारा कार्तिक था वो लेटा हुआ था। सच में अनन्या ने उससे बहुत तेज लात मारी थी, इसलिए उसकी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा था। इधर जो समारा है वो अदिति की ही तरफ देख रही थी। तभी वहां पे सम्राट आते हुए कहता है, गाइस 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 गाइस, सुनो सुनो सुनो, हम लोग क्यों ना एक गेम खेलते हैं स्पिन बॉटल का। फिर जिसपे वो बॉटल रुकेगी ना उसे टास्क दिया जाएगा। कौन कौन खेलना चाहता है? इधर जो अदिति होती है वो तुरंत अपना हाथ उठा देती है बिना समायरा की तरफ देखे। पर जो इसमें समायरा होती है वो घूर घूर के देख रही थी अदिति को। उसे जरा से भी पसंद नहीं आता है कि अदिति खेलने के लिए तैयार हो गई। इधर जो अदिति है जो सम्राट की तरफ देखकर उसने हाथ बढ़ाया हुआ था, अब वो धीरे से नजरें ले जाती है समायरा की तरफ जो उसे ही देख रही थी। इधर जैसे ही अदिति ये देखती है, जो अदिति होती है अपने धीरे से जो हाथ उसने ऊपर उठाया था वो बेचारी बहुत ही धीरे से नीचे ले आती है और समायरा की तरफ देखते हुए मन में कहती है, घूर तो ऐसे नहीं है जैसे अभी खा जाएंगी। कौन सा मैं किसी के साथ भाग रही थी, बस मैं तो गेम खेलने के लिए हाथ ही तो उठाया था अपना। वैसे मैं समायरा सिंघानी में आपकी इतनी ज़्यादा नखरे नहीं झेलती। वो तो आपने मेरे प्यार को हाँ बोल दिया ना, इसलिए आपकी इतनी नखरे सह रही हूँ मैं, पर ज़्यादा नहीं सहूंगी ना। एक और जो अदिति होती फिर से अपना हाथ उठा देती है और सम्राट से थोड़ा लाउड वॉइस में कहती है, मैं भी खेलूंगी सम्राट। इधर जो कार्तिक होता है वो भी अपना हाथ उठा देता है। इधर सारे जो लड़के लड़कियां होते हैं उनमें से कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया था। इधर सम्राट कहता है, तो ऑल राइट, कितने लोग हैं? 18 लोग हैं टोटल। और भी कोई खेलना चाहता है? इधर जो अनन्या होती है वो भी अब अपना हाथ उठा देती है। उधर जो डॉक्टर दिया होती है वो भी अपना हाथ उठा देती है और कहती है, मैं भी खेलूंगी। उधर जो सम्राट है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी डॉक्टर, तो एक काम करो सब लोग ना सर्कल बना के बैठ जाओ। इधर जो सारे लोग होते हैं वो सर्कल बना के बैठ जाते हैं। बस जो समारा थी वो गेम नहीं खेल रही थी स्पिन बॉटल का, और वो देख रही थी घूर घूर के अदिति को। ये जो अदिति है वो समारा की तरफ देखना ही बंद कर देती है। पहले वो थोड़ा बहुत देख रही थी बट डर की वजह से वो देख भी नहीं रही थी। तो जो सम्राट होता है वो भी सर्कल में बैठ जाता है और बॉटल हाथ में पकड़ते हुए थोड़ी सी उछालता है और फिर जमीन पे रखते हुए कहता है, और किसी को भी खेलना है तो खेल सकता है भाई, आ जाओ अंदर, कोई आएगा? और कोई इतना कहाँ ही था, तभी समायरा की आवाज आती है पीछे से, मैं भी खेलूंगी। इधर जैसे ही अनन्या, डॉक्टर दिया, कार्तिक और खासकर अदिति, जैसे ही समायरा ने अपने खेलने के लिए हाथ उठाया था, जो चारों लोग होते हैं वो थोड़ा शॉक्ड होकर देखते हैं समायरा को। तो जो समायरा होती है अपनी जगह से उठकर उसी सर्कल में आकर अदिति के पास बैठ जाती है। तो जो अदिति थी वो समायरा से थोड़ा दूर खिसकती है, थोड़ा वो लेफ्ट साइड में खिसकती है। तो जो समायरा है वो गर्दन अपनी थोड़ी सी घुमाकर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है? मैंने ज़्यादा जगह ले ली क्या बीच में? नहीं नहीं, ज़्यादा जगह नहीं ली आपने, वो तो मैं आज इसमें आप अच्छे से बैठ पाए ना इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हट गई थी। समायरा कहती है, नहीं मुझे लगा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कहा था ना। इतना कहकर जो समायरा होती है वो जाती है अदिति के फेस के क्लोज और कहती है, मैंने कहा था ना तुम्हें ये सारे गेम खेलने की जरूरत नहीं है। जानती हो ना इसमें कैसे कैसे टास्क हो सकते हैं, किसी को भी किस करना हो सकता है, किसी को किसी के साथ डांस करना हो सकता है, किसी को पनिशमेंट मिल सकती है, फिर भी तुम तैयार हो गई? हाँ समायरा, आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मैं जीना ही छोड़ दूँ। आपकी मर्जी ये है क्या?
प्रॉब्लम हर चीज़ में होती है मिस समायरा सिंघानिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दूँ। आप तो ऐसा लग रहा है प्यार में नहीं अपनी जेल में रख रही हो मुझे। मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए मिस समायरा सिंघानिया। ओके, तुम्हें आज़ादी चाहिए तो फ्री हो तुम, फ्री हो, कुछ भी कर सकती हो। ओके, आज से नहीं रोकने वाली मैं, बल्कि अभी से। ठीक है, खेलो। इतना कहकर वो सामने की तरफ देखने लगती है। इधर जो अनन्या थी वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और थोड़ा सा वो खिसकती है डॉक्टर दिया के पास और उसके कान के नज़दीक जाते हुए कहती है, पता है ना डॉक्टर दिया इसमें क्या क्या टास्क मिल सकता है? डॉक्टर दिया कहती है, हाँ मुझे पता है। अब तुम पहले मुझसे थोड़ा दूर हटो, इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? दूर हटो पहले, वरना तुम्हारी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगी। अनन्या अनन्या कहती है, ओहो अपनी सासू माँ से। जस्ट शट अप अनन्या, पता नहीं मैं तुम्हारे मुंह लग कैसे जाती हूँ अनन्या। चलो छोड़ो ये सब। इतना कहकर जो डॉक्टर थी होती वो मुंह बनाते हुए देख रही थी अब सम्राट की तरफ। इधर जो सम्राट होता है वो बोतल पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, देखो मैं पहले ही रूल्स बता दूँ, जो कुछ भी कहा जाएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। कोई इसमें मना नहीं करेगा कि ये मुझसे नहीं होगा, समझे सब लोग? जितने लोग भी गेम खेल रहे हो उनको ये सारे रूल्स मानने पड़ेंगे, ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस गेम से उठकर जा सकता है ना? क्या कर वो देखता है एक एक की तरफ, जो सारे लोग होते हैं जितने लोग गेम खेल रहे थे उसमें से कोई भी मना नहीं करता है। इधर जो सम्राट होता है वो फिर बॉटल को स्पिन करता है। इधर जो वो बॉटल होती है वो घूम रही थी। अनन्या, डॉक्टर दिया, कार्तिक, सम्राट और अदिति, समारा सबकी नज़र थी उस बॉटल पे। वो बॉटल लगातार घूमे जा रही थी। इधर वो बॉटल की स्पीड थोड़ी सी धीमी होती है और जो बॉटल थी वो थोड़ा सा घूमते हुए रुकती है आकर अनन्या पे। तो जो अनन्या होती है वो देखती है सम्राट की तरफ और उस बॉटल को उठाते हुए कहती है, मुझे क्या करना होगा? तो जो सम्राट था वो बस मुस्कुराता है देखकर अनन्या की तरफ, क्योंकि उसे कॉलेज वाला सीन याद आ जाता है जब अनन्या ने सम्राट की कॉलर पकड़ी हुई थी। इसीलिए जो सम्राट है वो मुस्कुराते हुए देखता है अनन्या की तरफ और कहता है, ये पनिशमेंट कार्तिक डिसाइड करेगा। क्योंकि जो कार्तिक होता है जैसे ही ये सुनता उसके चेहरे पे इतनी प्राइसलेस स्माइल आई थी जिसका कोई मुकाबला नहीं। जो कार्तिक है वो मुस्कुराते हुए झट से कहता है, वो जो मिर्ची रखी है ना, मिर्ची। इतना कहकर जहाँ पे खाना तैयार हो रहा था वहाँ देखता है कार्तिक। तो जो समारा आती थी और डॉक्टर दिया सबकी नज़र जाती है जहाँ पे खाना बन रहा था, जहाँ पे लाल मिर्ची रखी हुई थी। तो जो कार्तिक है वो बहुत धीरे से उठता है, क्योंकि उसकी पीठ में दर्द हो रहा था इसलिए वो बेचारा बहुत धीरे से उठता है। वो इतना वीक, कमज़ोर, सूखा हुआ था, बिल्कुल हड्डी की तरह। इधर वो जाता है और मिर्चियों की तरफ और अपनी मुट्ठी में बंद करके आता है और अपनी जगह पे बैठ जाता है। इधर वो उन मिर्चियों को वो बीच में रखता है और अनन्या की तरफ देखते हुए कहता है, इसमें से ना 5 मिर्ची खानी पड़ेंगी, है ना सम्राट? और ये गेम का रूल है, अगर तुमने गेम के अंदर एंट्री की है ना तो तुम पे जो टास्क आया होगा उसे कंप्लीट करके ही बाहर जा सकते हो, है ना सम्राट? इधर जो सम्राट होता है अपना हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, हाँ मैंने कहा था ना कि बीच में गेम नहीं छोड़ सकते, तो मतलब नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ना है तो इस टास्क के बाद आप छोड़ सकती हो अनन्या दीदी। इधर अनन्या कहती है, मैं डरती थोड़ी ना हूँ, मैं इतनी मिर्ची खा सकती हूँ। इतना कहकर वो देखती है उन मिर्चियों की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी, लाल और सूखी लग रही थी। इधर अनन्या उन मिर्चियों और सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो एक ऑप्शन हो गया, मैंने देखा है कि इसमें दूसरा ऑप्शन भी होता है। अगर बंदे को ये चूज़ ना करना हो तो वो दूसरा भी कुछ चूज़ कर सकता है। इधर सम्राट कहता है, होता है, चलो मैं भी रखता हूँ। इतना कि वो आसपास देखता है तो कोई भी टीचर नहीं था। इधर जो सम्राट होता है वो अपने पास से एक वाइन की बोतल निकालते हुए वहाँ पर रखता है और कहता है, शर्त ये होगी कि जो भी इस कंडीशन को नहीं मानेगा उससे ये ड्रिंक करनी होगी। हाँ इजी लग रही है
और उसके साथ उसे फ़ाइन भी देना होगा। फ़ाइन कितना है पता है? 5,000। और जो टास्क पूरा नहीं कर पाएगा उसे लूज़र भी कहा जाएगा। तो ऑप्शन तुम चूज़ कर लो अनन्या। तुम लूज़र बनना चाहती हो रुपये और वाइन पी कर, कि इन मिर्चियों को खाकर विनर? इधर अनन्या कहती है मैं इन मिर्चियों को खाऊंगी। इतना कहकर वो बेचारी कांपते हुए उन मिर्चों की तरफ देख रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है अनन्या बेवकूफ़ी मत करो, 5,000 रुपये दे दो और थोड़ी सी दारू पी लो प्लीज़, बट मिर्ची रहने दो, बहुत ही हार्मफुल होगी। इधर अनन्या कहती है नहीं डॉक्टर जी, अभी मैंने एक बार इन्हें पैसे दे दिया और थोड़ी सी वाइन पी ली ना, तो ये पूरी ज़िंदगी मुझे चिढ़ाएंगे। इससे अच्छा कि मैं इस थोड़ी सी मिर्ची को खाकर शान से जीऊँगी। इतना कहकर वो उन मिर्चियों की तरफ देखती है। इधर जो डॉक्टर दिया, समारा और अदिति होते हैं वो बार-बार मना कर रहे थे, पर जो अनन्या होती है वो किसी की नहीं सुनती। वो अपनी ज़िद पे अड़ जाती है और उसी ज़िद के साथ वो अपना हाथ बढ़ाने लगती है उन मिर्चों की तरफ। जो सारे लड़के-लड़कियाँ होते हैं वो सब लोग देख रहे थे अनन्या की तरफ। तो जो अनन्या होती है वो 4-5 मिर्चियाँ उठाती है एक साथ और अपने मुँह में रख लेती है और उनको चिल्लाने लगती है। जैसे ही उन मिर्चियों को उसने चबाना स्टार्ट किया था, उसके कान, आँख और पूरा फेस लाल हो चुका था पकौड़ों की तरह। जैसे ही समायरा अनन्या की यह हालत देखती है, जो समायरा होती है वो आती है अनन्या के पास और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है अनन्या वो तो बच्चे हैं, कम से कम तुम तो समझदार हो, तुम्हें ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। कोई लोग जल्दी से पानी लाओ। इतना कहकर वो देखते हैं कुछ लड़के लड़कियों की तरफ। इधर उसमें से एक लड़का जाता है भाग कर पानी लाता है। इधर जो समायरा होती है वाटर बॉटल जल्दी खोलते हुए अनन्या के मुंह की तरफ बढ़ाने लगती है, पर जो अनन्या होती है वो उस वाटर बॉटल को पकड़ते हुए कहती है नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था ना ये सारी मिर्ची ख़त्म करूँगी, वो भी बिना पानी पिए, तो मैं करूँगी। इधर समायरा कहती है पागल हो क्या, जान भी जा सकती है तुम्हारी, और इतना स्पाइसी खाने से लिवर किडनी सब डैमेज होने के चांसेस होते हैं, कितना स्पाइसी खाओगी, पागल हो क्या? इधर अन्य कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है और मैं खा कर रहूँगी, भले मुझे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो 3-4 मिर्चियाँ उठाती है और फिर से अपने मुंह में रख जाती है। एक एक करके उसने कम से कम 15-20 मिर्चियाँ तक खा ली थी, बट अनन्या की हालत अब कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। फिर जो अनन्या होती है वो बिना कुछ कहे वो अचानक से अपनी जगह से खड़ी होती है और बिना कुछ बोले वहाँ से सीधे एक किनारे चली जाती है। जो डॉक्टर दिया और सारे लड़के लड़कियाँ होते हैं वो बस अनन्या को जाते हुए देख रहे थे। तो जो अनन्या है वो चुपके से आती है एक पेड़ के पीछे और बस उस पेड़ से लगकर बिल्कुल बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को ले जाती है अपने फेस की तरफ और अपने हाथों को इतना कसकर रख दिया और इतना तेज वो रो रही थी। बार बार वो अपनी जीभ को बाहर निकाल रही थी, बार बार वो गहरी सांसें ले रही, इतना ज्यादा कड़वा था वो। अनन्या का फेस तो लाल टमाटर से भी बदतर हो गया था। आंखों से आंसू निकलना ही नहीं बंद हो रहे थे क्योंकि अनन्या इतना ज्यादा कड़वा चुकी है। इधर जैसे ही अनन्या वहां पे से उठी थी, इधर जो समारा होती वो भी उठने लगती, पर जो डॉक्टर दिया होती वो देखती है समारा की तरफ और कहती है तुम गेम कंटिन्यू करो, मैं अनन्या के पास से होकर आती हूँ। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती वो खड़ी होती है और जहाँ जिस तरफ अनन्या गई थी उसी तरफ जाने लगती है। जो सम्राट होता है वो देखता है अदिति की तरफ और कहता है गेम स्टार्ट करूँ अदिति? अदिति कहती है हाँ स्टार्ट करो, वैसे भी अनन्या दीदी तो हो ही गई है। हाँ तुम सही कह रही हो। इतना कहकर जो सम्राट होता है वो एक बार बॉटल को फिर से स्पिन करता है। इधर वो बॉटल किसी एक लड़के पर रुकती है जाकर। इधर जो सम्राट होता है वो एक टास्क देता है उस लड़के को और वो कंप्लीट करने लगता है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया होती है वो आती है उसी पेड़ के पीछे जहाँ पे अनन्या बैठ के रो रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उस पेड़ के पीछे से निकल कर आती है अनन्या के सामने और उसको देखते हुए कहती है क्या ज़रूरत थी तुम्हें, हुँ? मिर्ची खाने की? तुम रुपए भी तो दे सकती थी ना, और वो वाइन पी सकती थी। ऐसा तो था नहीं कि तुम वाइन पसंद नहीं है। तुम और समायरा तो दोनों लोग
वाइन में डूबे रहते थे, अब क्या प्रॉब्लम है? इतना कहकर वो थोड़ी-सी गर्दन झुकाकर देख रही थी अनन्या की तरफ। जो अनन्या है वो अपना फेस अपने घुटनों से निकाल दिया तो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। फिर जो डॉक्टर दिया होती है जैसे ही अनन्या का फेस इतना रेड देखती हैं, वो तुरंत तो वहीं पे उसके पास बैठते हुए अपने हाथों को ले जाती है उसके चीक्स पे और धीरे से रखते हुए कहती है, पागल हो क्या? देखो फेस की क्या हालत बना ली है। इतना ज़्यादा कड़वा नहीं खाना होता है अनन्या। कितनी बार समझाऊँ तुम्हें? तुम्हारे बच्चों जैसी हरकतें बनती नहीं होती। देखो लिप्स की क्या हालत बना ली है, चीक्स देखो कितने रेड है और आँखें। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के आंसुओं को थोड़ा-सा पोंछने लगती है। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया को ही देख रही थी, बट इस बार वो कुछ नहीं करती डॉक्टर दिया के साथ। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो धीरे से उठती हैं और पकड़ती हैं अनन्या को और धीरे से उठाते हुए उसके फेस की तरफ देखती हैं और कहती है, पागल हो तुम एकदम और अभी भी कड़वा लग रहा है ना? इधर जो अनन्या होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो बस अनन्या के फेस की तरफ देख ही रही थी और अचानक से उसके चीक्स को पकड़ती हैं और थोड़ा-सा अपनी तरफ खींचती हुई जो अपने लिप्स होते हैं वो ले जाती है अनन्या के चीक्स की तरफ और धीरे से अपने लिप्स से अनन्या की चीक्स पे किस करती है। जैसे ही डॉक्टर दिया के लिप्स अनन्या की चीक्स पे टच हुए, जो अनन्या होती है उसकी बॉडी में पूरा करंट सा दौड़ जाता है एकदम। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी और जो उसके हाथ हैं और पैर हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है अपने होठों को अनन्या के गालों पे से हटाते हुए अब देखती है उसके फेस की तरफ और कहती है, अब ठीक महसूस हो रहा है तुम्हें कि नहीं? इधर जो अनन्या वो थोड़ी-सी डेविल वाली स्माइल करते हुए कहती है, इतना थोड़ी ना होता है। अगर कहीं और मिल जाता तो बात बन सकती थी, मतलब इस पे इतना कि वो अपने फिंगर को ले जाती है अपने होठों की तरफ और अपने होठों पे इशारा करती है। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो घूर के देखती है और कहती है, इसीलिए तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने से भी ना डर लगता है अनन्या। तुम सीधे हाथ पकड़ के ना पूरा शोल्डर पकड़ लेती हो। अब जस्ट शट अप और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये चीक्स पे ना बहुत है। अब चलो, और अब कोई गेम नहीं खेल रही, वहाँ पे बस एंजॉय करना है तुमको, चलो। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या को लेकर वहीं पे आ जाती है। जो अनन्या डॉक्टर दिए होते हैं वो बैठ जाता है। जो सम्राट था वो बॉटल स्पिन करता है फिर से। लगभग 3-4 बच्चे हो चुके थे। इधर जो बॉटल होती है वो इस बार समायरा पे रुकती है आकर। इधर जो सम्राट होता है वो देखता है समायरा की तरफ और कहता है, इसको टास्क कौन देगा? कोई है जो मिस समायरा सिंघानिया सिंघानिया को टास्क देगा? कोई है? तभी उसी में से एक भीड़ में से, मतलब जितने भी बॉयज़ बैठे हुए थे और गर्ल्स बैठी हुई थी, तभी उसमें से एक लड़की की आवाज़ आती है। तो वो लड़की खड़े होते हुए देखती है समायरा की तरफ और कहती है, ये टास्क मैं इनको दूंगी, स्वास्तिक इंडस्ट्री की ओनर को ये टास्क मैं दूंगी। उधर जो आदित्य होती है वो देखती है उस लड़की की तरफ। इधर अनन्या डॉक्टर दिया ये दोनों भी देखते हैं उस लड़की की तरफ। जो वो लड़की होती है वो समायरा की तरफ धीरे से उंगली करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि पहली बात तो सारे बॉयज़ यहाँ से चले जाएं और जो मिस समायरा सिंघानिया है वो अपने एब्स को दिखाकर मेरे साथ डांस करें। कम ऑन बॉयज़, अब मेरी कंडीशन तो, मेरा जो टास्क है वो तो हो गया है, मैंने कह दिया तो बॉयज़ पहले यहाँ से उठ जाओ। तो जो समायरा होती है वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, हु आर यू? और तुम कौन होती हो मुझे ऐसे टास्क देने वाली? कोई भी उठकर मुझे टास्क नहीं दे सकता, समझी? इधर जो आदित्य होती है वो भी खड़ी होती है और कहती है, हाँ, होती कौन हो तुम? मिस समारा सिंघानिया को टास्क देने वाली कौन हो तुम? इधर वो लड़की कहती है, थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं, बीटेक की। तो गेम तो खेल ही रही हूँ मैं, और गेम का रूल है कि कोई भी टास्क दे सकता है, तो मैंने नहीं दिया। और अगर टास्क के लिए नहीं लेना है तो ये चुपचाप वाइन पी ले और 5,000 रुपये फाइन दे दे। इधर
समायरा कहती है ठीक है सम्राट, ये लो फाइन मेरा 5,000। ना कहकर वो अपने पॉकेट से रुपये निकाल दिए और 5,000 रुपये वहीं पे रख देती है और बैठ जाती है। इधर सम्राट कहता है ये वाइन। इधर जो समायरा होती है वो उस वाइन की गिलास को उठाने वाली थी, बट जो अतिथि होती है समायरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं, कोई ड्रिंक वगैरह नहीं की जाएगी यहाँ पे। अगर किसी ने ड्रिंक की ना तो मैं अभी एनी मैम को बता दूंगी कि यहाँ पे ड्रिंक वगैरह सब चल रहा है, मैं बता दूंगी सच में। इधर सम्राट कहता है देखो ये चीटिंग है दीदी, अभी तुमने तो पहले देखा था ना कि वाइन चलने वाली है यहाँ पे, तब तुमने क्यों नहीं बोला कुछ। अब मिस तुम्हारा संगानिया जब जा रही है पीने तो तुम क्यों टांग लड़ा रही हो बीच में। देखिए मिस सिंघानिया आपको ये कंडीशन पूरी करनी होगी, आपने तो वाइन पीछे नहीं तो वो जो लड़की ने टास्क दिया था ना कि आप उसके साथ डांस करें, नहीं तो वो करिए, चॉइस आपकी है। और मैंने कहा था ना कि जो वाइन और 5,000 रुपये देगा वो लूजर कहलाएगा। सो यू आर द लूजर मिस सिंघानिया, लूजर। इतना कहकर जो सम्राट होता है वो बार बार लूजर कह रहा था समायरा को। इधर जो समायरा होता है उसके हाथ की मुट्ठी थोड़ी सी बन जाती है, बट जो अनन्या होती है तभी बीच में बोल पड़ती है हे एमएलए की नालायक औलाद, समायरा को ऐसा वैसा मत बोल। समायरा क्या कर सकती है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें, समझे। और ये क्या चूतियों की तरह गेम खेल रहे हो, ये कुछ नहीं होगा, छोड़ो इसे, कोई नहीं खेलेगा ये गेम। ना को जो अनन्या होती है वो खड़ी होती है और वो सारा सामान अपने पैरों से बिखेर देती है। इधर ये सीन प्रिंसिपल एनी मैम देख रही थी। इधर जो प्रिंसिपल एनी मैम होती है वो अनन्या की तरफ बढ़ रही थी। जो सारे स्टूडेंट होते हैं समारा और सारे लोगों को देख लेते हैं प्रिंसिपल एनी को, और जो अनन्या होती है वो सामान बिखेरने में पड़ी हुई थी इसलिए वो नहीं देख पाती है प्रिंसिपल एनी को। इसे जो अनन्या होती है वो सामान बिखेरते हुए कहती है साला चूतिया, ऐसे टास्क कौन देता है कि मिर्ची खाओ ये करो, और टास्क ऐसे दिए जाते हैं किस करो, पैंट उतारो और चिंगम बालों पे चिपकाओ जाकर, ऐसे टास्क दिए जाते हैं। पानी डालो ठंडा ठंडा, ऐसे टास्क दिए जाते हैं। ये थोड़ी ना होता है, ये टास्क थोड़ी ना होते कोई। इतना कहकर वो उस वाइन की बोतल को उठा लेती है। इधर वो हाथ में वाइन की बोतल पकड़े हुए खड़ी थी और देख रही थी सबकी तरफ। इधर जो सब लोग होते हैं वो अनन्या के पीछे खड़े हुए प्रिंसिपल एनी को देख रहे थे। उधर जो प्रिंसिपल एनी होती है वो हाथ रखती है अनन्या के शोल्डर पे और कहती है बहुत अच्छे बेटा, यही उम्मीद थी तुमसे, तुम और समायरा कभी नहीं सुधर सकते ना, अब तो वो सुधर गई बट तुम नहीं सुधर सकती ना अनन्या पुरोहित। इधर जैसे ही भाई अनन्या प्रिंसिपल एनी की वॉइस सुनती है वो पीछे पलट कर देखती है तो उसके फेस का कलर उड़ जाता है। इधर अनन्या कहती है मम्मी वो प्रिंसिपल एनी वो मेरी गलती नहीं थी, ये लोग क्या इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, देखिए ना ये दारू और ये सब ऐसे ही तमाशा कर रहे थे, मैंने तो बंद करवाने के लिए ये सब बोला था और कुछ नहीं बोला मैंने। इधर जो प्रिंसिपल एनी होती है वो बस अनन्या की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है अपनी हरकतों को सुधार लो वरना एक थप्पड़ तो रख ही सकती हो, इतना तो हक है ना मेरा। अनन्या पढ़ाया है आखिरकार मैंने तुमको। इधर जो अनन्या होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर प्रिंसिपल एनी देखती है अब समायरा की तरफ और कहती है समायरा और सारे स्टूडेंट खाना रेडी हो गया है, चलो खाना खा लो चलकर और फिर अपने टेंट में जाकर आराम कर लेना, समझे, कोई लोग भी बाहर नहीं दिखना मुझे, ठीक है। जो सारे बच्चे होते अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। जो एनी मैम होती है वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो बस एनी मैम को जाते हुए देख रहे थे। जो समायरा है वो आती है दीदी के पास और उसकी कान की तरफ झुकते हुए कहती है अदिति तुम्हें याद है ना आज रात 9 बजे गंगा के किनारे आ जाना और किसी को पता ना लगे ऐसे आना, समझी। इधर जो अदिति होती फेस टर्न करती है समायरा की तरफ और अपनी नजरें उठाते हुए देखती है समायरा की तरफ और कहती है बट मेरे पास डॉक्टर दिया लेटी हुई है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ आपके पास, उन्हें पता लग जाएगा। तुम आ जाना बस, वो चिंता मत करो, ठीक है। और जल्दी चलो खाना खा लेते हैं ना कहकर जो समारा होती है वो बहुत धीरे से पकड़ती है दीदी का हाथ। इधर वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जा रही थी। इधर जो अनन्या कार्तिक सम्राट और डॉक्टर दिया होते ये लोग भी खाना खाने के लिए चले जाते।
इधर जो समायरा है वो अपनी मेडिसिन लेती है जो उसे 8 बजने से पहले खानी होती है। वो अपनी मेडिसिन लेती है, फिर खाना खाने लगती है। इधर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, इधर ये लोग खाना खाते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती और बातें करते हैं। और ऐसे ही अब 8:30 से ऊपर हो चुका था। इधर ये लोग खाना खाकर अपने टेंट की तरफ वापस आते हैं। इधर जो अदिति थी वो डॉक्टर दिया के साथ अपने टेंट पे आ जाती है। इधर जो समायरा थी वो अनन्या के साथ अपने टेंट पे आ जाती है। बट जो समायरा होती है वो बार बार फ़ोन चेक कर रही थी और उसका टाइम चेक कर रही थी। जो अनन्या वो नोटिस करती है और कहती है, क्या चल रहा है, बार बार फ़ोन की स्क्रीन की तरफ क्यों देख रही हो, कोई बात है क्या? इधर समायरा कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं है, सो जाओ ना अनन्या, जग क्यों रही हो इतनी रात को? अनन्या कहती है, कहाँ रात को, अभी तो कितना हुआ है, 8:45 हुआ है, अभी कहाँ रात हुई है यार, इससे ज़्यादा देर देर तक मैं जगती हूँ। पर मैं कह रही हूँ ना अनन्या, सो जाओ, मुझे भी नींद लगी और कल हमें रात को निकलना है ना यहाँ से। हाँ, तो सो जाओ आराम से। इधर अनन्या कहती है, लेट जाती हूँ, अब नींद आए या ना आए वो तो भगवान पे डिपेंड करता है। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो लेट जाती है और थोड़ा खुद को ब्लैंकेट से कवर करती है। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो भी लेटी हुई थी, बट उसकी आंखों में भी नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो बस यही सोचे जा रही थी कि समायरा ने उसे अकेले गंगा घाट पे क्यों बुलाया है, वो भी रात के 9 बजे। बस उसी के बारे में वो सोचे जा रही थी। जब वो अपने फोन को उठाकर देखती है तो वो अब 8:52 हो गया था। तो जो अनन्या बहुत धीरे से अपनी गर्दन को पीछे करती है तो देखती है कि डॉक्टर दिया ने खुद को थोड़ा सा ब्लैंकेट से कवर कर रखा था और उनकी आंखें भी बंद थी। इधर जो अदिति है वो बहुत ही धीरे से, बहुत ही आहिस्ता से उठती है और उस टेंट की चैन खोलती है और आती है उस टेंट से बाहर। इधर वो देखती है तो कुछ लड़के इधर उधर बात कर रहे थे, बट जो अदिति होती है सबकी नज़रों से बचकर चुपचाप गंगा घाट के किनारे जाने लगती है। गंगा घाट थोड़ी ज़्यादा दूरी पे था इसीलिए उसे जाते टाइम लग रहा था। इधर जो अदिति है वो बस सोचे जा रही थी कि समारा ने उसे आखिरकार क्यों इतनी रात को बुलाया। इधर वो सोच ही रही थी तभी उसकी अचानक पीछे से उसकी आंखों पे कोई पट्टी बांध देता है। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा डर गई थी, इससे पहले वो कुछ कह दी तभी पीछे से समारा की आवाज़ आती है, चुपचाप, हिलना डुलना नहीं है और इस स्कार्फ को अपनी आंखों पे से नहीं हटाना है, ठीक है? अब जैसा मैं बता रही हूँ जस्ट सेम वैसे वैसे चलते जाना है। इतना कहकर वो अपने हाथों को अदिति के शोल्डर पे रखती है। उसने उसके आंखों पे पट्टी बांध दी थी। इधर जो अदिति है वो अपने फेस को थोड़ा पीछे करते हुए और रुकते हुए कहती है, बट आप मुझे ले कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा ना अदिति, नो क्वेश्चंस। हाँ, तो मतलब नो क्वेश्चन, ओके? बस जैसे जैसा कहते जा रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ, बस चलते जाओ ना। कहकर वो फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाने लगती है अदिति को, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए। इधर जो थोड़ी देर बाद होती है जो समायरा होती है वो अदिति को बिल्कुल गंगा घाट के किनारे ले आती है, एक अलग ही छोर पे। इधर जो समायरा होती है वो धीरे से अपने हाथों को ले जाकर अदिति की आंखों की पट्टी खोल देती है। इधर जो अदिति होती है जैसे उसकी आंखों की पट्टी खुली थी, उसे पहली बात तो थोड़ी देर तक अंधेरा सा दिखा था, उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखों को मलने लगती है। इधर जैसे उसको थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दिया था वो देखती है कि बहुत सारी फेरी लाइट आसपास जगमगा रही है, बहुत सारी कैंडल्स। और फिर वो ज़मीन पे देखती है तो रेड कारपेट और उस पे वाइट कलर के गुलाब की पत्तियाँ बिखरी पड़ी हुई थी और एक लाल गुलाब से पूरा दिल बहुत बड़ा बना हुआ था। इतनी अच्छी डेकोरेशन वहाँ की थी कि क्या कहने। पिंक और वाइट पेस्टल कलर के कर्टन लगे हुए थे, इतनी अच्छी डेकोरेशन थी वहाँ की। जो अदिति होती है वो कुछ देर तक डेकोरेशन को ही देखती है। इधर वो फिर पलटती है समायरा की तरफ और कहती है, ये क्या है? समायरा कहती है, ये मेरे प्यार का सबूत है।
जो तुम्हें चाहिए था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बट समायरा सिंघानी, आपको इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं कोई खर्चा नहीं कर रही तुम पे अदिति, और तुम ये मत समझना कि ये पैसे खर्च कर कर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ मेरा प्यार और एक भरोसा है। इतना कहकर वो अदिति के शोल्डर पे हाथ रखती है। तो जो अदिति थी वो बस फेस उठाकर समायरा के चेहरे की तरफ देख रही थी। इधर जो समायरा है वो अपने हाथों को अदिति के हाथों की तरफ ले जाती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ती है। उसके दोनों हाथों की फिंगर को पकड़ती है और उसके हाथों को अपने हाथों में थामती है और थोड़ा सा ऊपर उठाती है और देखती है अदिति की आंखों में और कहती है, अदिति तुम मेरी खामोशी का सबसे प्यारा लफ्ज हो, मेरी तन्हा रातों का रोशन सार्स हो। अदिति तुम बिन मैं अधूरी सी कहानी हो। इतना कहकर वो थोड़ा सा रुकती है और अदिति की आंखों में देखती है। इधर जो अदिति है वो समायरा के फेस की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है, और आप मेरे हर ख्वाब की पहली सुबह हो, मेरे हर डर में छुपी सबसे बड़ी वजह हो। समायरा आपके बिना तो मैं भी अधूरी हूँ। इतना कहकर जो अदिति होती वो गले से लग जाती है समायरा के। इधर जो समायरा होती है वो अपने हाथों को अदिति की पीठ पे रखती है और उसको हक कर लेती है मुस्कुराते हुए। इधर जो समायरा होती है वो थोड़ी देर तक हक करके रखती है अदिति को, फिर खुद से अलग करते हुए अपने घुटनों पे बैठती है और अपनी पॉकेट से एक रिंग का बॉक्स निकालते हुए कहती है, ना उम्र का फासला, ना दुनिया की दीवार, बस तेरा मेरा साथ और बेपनाह प्यार, विल यू मैरी मी अदिति। इतना कहकर वो अदिति की आंखों में देख रही थी। इधर जो अदिति अपने हाथों को अपने मुंह पे रख लेती है और बस देखे जा रही थी समायरा की तरफ। इधर जो समायरा है वो इतना कहकर थोड़ा सा और आगे बढ़ाती है उस रिंग बॉक्स को और कहती है, विल यू मैरी मी अदिति, अभी और इसी टाइम यहीं पे। तो जो अदिति होती है ये सुनकर तो और भी शॉक्ड हो जाती है, बट उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। इधर समायरा फिर से कहती है, विल यू मैरी मी अदिति, मैं जानती हूँ ये बहुत जल्दी है तुम्हारे लिए, बट तुम्हें भरोसा भी तो दिलाना है ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते में भरोसा आना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और तुम मुझसे 10 साल छोटी, बट मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे भी नहीं पता चला कि कब प्यार हो गया तुमसे, बस हो गया। और क्या तुम इस प्यार को और भी गहरा बनाना चाहती हो, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती हो अदिति, विल यू मैरी मी अदिति। इतना कहकर वो बड़ी मासूमियत से अदिति की तरफ सिर उठाकर देख रही थी। इधर जो अदिति वो अभी भी समायरा की तरफ देख रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, प्लीज कर दो। वैसे क्या लगता है अदिति हाँ बोलेगी? अगर हाँ बोलेगी भी तो अदिति के जीजा जी क्या करेंगे? क्या इनकी शादी का राज अदिति के जीजा जी के सामने आ जाएगा या अभी और कोई मुसीबत आनी है इनके बीच? सच में इस रिश्ते को कोई नाम मिल पाएगा या इनके बीच कोई तीसरा आएगा? देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में। वैसे तुम लोगों से एक बात पूछनी है, मतलब जो रियल में हो, जैसा तुम करना चाहते हो, जैसा तुम सोचते हो वही आंसर देना। अपनी ना वो टिपिकल वाला नहीं हो, मतलब करना है नहीं वो चीज़, बट तुम्हें उसका मतलब मनुष्य को अच्छा दिखने के लिए वो चीज़ें चेप देते हो, तो वैसा नहीं करना। जो सच है वो वही बोलना। पहला झूठ और सबसे भद्दा मजाक, स्टडी हार्ड टू बिकम रिच, मतलब अमीर बनने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। अरे झट, ये सबसे बड़ा झूठ होता है। तुम्हें पढ़ना ही तो नहीं होगा। आजकल वैसे भी अनपढ़ लोगों का बोलबाला है, तो पढ़ना लिखना छोड़ दो, स्किल्स पे जाओ। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, लोग तो डिग्री लिए घूमते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा धोखा कि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता। अब कुछ लोग उठ कर आएंगे कि ऐसा नहीं होता है गाइयों, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। झूठ है ये सब।
पैसे से लोग प्यार भी खरीद लेते हैं। आजकल वैसे भी ट्रू लव मिलता नहीं है, तो या पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है। नहीं प्यार से प्यार मिलता है तो ज़बरदस्ती से खरीद लेंगे। और दूसरा सबसे अरे तीसरा सबसे बड़ा झूठ, दिल साफ होना चाहिए। चेहरे का तो पता ही नहीं, बट लोग देखते हैं सबसे पहले तुम्हारा फिगर। तो दिल तुम अपना गंदा ही रखो यार, गंदा ही रखो, बट फिगर एकदम मेंटेन रखो, जिससे अपनी वाली को ना कुत्ते की तरह तुम नचा सको आगे पीछे। तो ये मेरी थिंकिंग है। आई नो तुम लोग अब पता नहीं वो ज्ञानी बाबा बन के आओगे, मेरे को 4 लेक्चर दोगे कि गायु ऐसा नहीं होता है, तुम किस दुनिया में रहती हो? बट मैं इसी दुनिया में रहती हूँ और मैं सोचती भी हूँ और खुद पे अप्लाई भी करती हूँ। लाइक बॉडी अच्छे से मेंटेन रखो, जिससे तुम्हारी वाली तुम्हारे पीछे वो आता है ना लट्टू, लट्टू वो होकर घूमे। बहरहाल छोड़ो इस बात को, तुम्हारी क्या राय है? अगर उल्टा राय हो तो मुझे मत बताना, वरना मुझे गुस्सा आ जाता है। समझे कि नहीं? ओके बाय बाय टाटा सी यू, आज बहुत ज्ञान दे दिया। बाय, शुभ रात्रि। सबा सबा खैर होता है ना वो मुस्लिम्स में, सबा खैर, शुभ रात्रि। और भी कुछ होता है तो बता देना। बाय बाय टाटा सी यू।